हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा जो बायो का टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी। पिछले वीडियो के अंदर हमने डाइवर्सिटी में क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कौन से किंगडम होते हैं, 500 किंगडम के नेम लिखे थे और उसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो है और प्लांटे जो है वो डिस्कस किया था। आज हमने एनिमल जो है किंगडम वो डिस्कस करना था, लेकिन कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू की वजह से जहाँ पे मैंने जो प्लांटे किंगडम को एक्सप्लेन करना शुरू किया था वहां से वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए जो प्लांटे किंगडम है वो वहां से मैं जो आज वीडियो दोबारा शुरू कर रही हूँ। तो आज हम पहले प्लांटे किंगडम को दोबारा से देखेंगे। लेट अस सी क्या होता है प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम को 5 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया। कितने में? 5 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ओके, कौन कौन से के अंदर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडियोफाइटा, जाइमोस्पर्म्स एंड एंजाइमोस्पर्म्स। इन 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। जो पहले 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रियोडियोफाइटा, इन्हें कहते हैं क्रिप्टोजम्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगाम्स। ठीक है, क्रिप्टोगाम्स। इनकी क्या खासियत है? जो इन क्रिप्टोगाम्स होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं? हिडन होते हैं। इसमें सीड्स नहीं दिखाई देते, हमें फ्लावर्स नहीं दिखाई देते। जो एंजाइमोस्पर्म जाइमोस्पर्म उसके अंदर क्या है? सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। फ्लावर बनता है और फ्रूट बनता है। इसमें हिडन नहीं होते हैं, इसमें हिडन नहीं होते हैं। इसके अंदर सीड्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है? फेनरोग्राम्स। ये होता है क्रिप्टोग्राम्स। ठीक, तो अब पहले देखते हैं थैलोफाइटा क्या होता है। लेट अस सी कि थैलोफाइटा जो है वो क्या होता है। जो थैलोफाइटा होता है इसकी कोई भी वेल डिफाइंड वैल्यू बॉडी नहीं होती। कोई भी वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है इसकी। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो वेल डिफाइंड जो है इसका स्ट्रक्चर है नहीं होता। ठीक, ना इसमें स्टेम दिखता है, ना इसमें लीव्स दिखते हैं, ना इसमें रूट्स दिखाई देती हैं। इसमें स्टेम, रूट्स, लीव्स जो हमें नहीं दिखाई देते। ये ज्यादातर क्या होते हैं? एक्विटिक होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली एक्विटिक। ज्यादातर ये एक्विटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ओके, इनके अंदर सिर्फ बहुत छोटे होते हैं, ना इनके पत्तों का पता चलता है, ना इनके ये पता कौन सी रूट है और कहाँ पे इनका जो है स्टेम है। इसकी एग्जांपल है एल्गी, काई जो जम जाती है ना पानी की वजह से, ग्रीन 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 काई, वो वाले पौधे जो है थैलोफाइटा में आते हैं। सॉरी, हम देखते हैं काई जम जाती है जहाँ पानी ज्यादा देर तक ठहरा रहता है या पानी नमी रहती है, वहां पे क्या बन जाती है? काई बन जाती है। ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं, काई कहते हैं। तो काई क्या है? थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा है क्यों? वो बिल्कुल ग्रीन, उसके अंदर ना तुम्हें पत्ता को पता चलता, सिर्फ ऐसे एक ग्रीन लेयर दिखती है। तो वो कौन सी में आती है? थैलोफाइटा के अंदर आती है। ठीक, स्पाइरोगिरा भी इसकी एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? थैलोफाइटा। क्या आता है? थैलोफाइटा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्या है? ब्रायोफाइटा। तो अब देखते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है। वेट, हाँ जी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है ना, इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। एम्फीबियन मतलब कि वाटर में भी रहते हैं और सॉइल पे भी रहते हैं, दोनों में दिखाई देते हैं। कहाँ होते हैं? वाटर और सॉइल दोनों पे दिखाई देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, इनके अंदर प्लांट बॉडी जो है ना, जो उसके इनके अंदर उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, रियल नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है? स्टेम, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जड़ों के जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। ट्रू स्टेम या रूट नहीं होते, उनके जैसा
स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उनके जैसा स्ट्रक्चर जो इसमें देखने को मिलता है। प्लांट हैव स्टेम एंड रूट लाइक अ स्ट्रक्चर, कि उनके अंदर उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता, कि इनके अंदर वाटर मिनरल कंडक्ट करने के लिए कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता। जैसे जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं होते। ठीक, इसकी एग्जांपल होती है फुनेरा, फ्यूनेरिया। ठीक, इसकी एक है एग्जांपल है फ्यूनेरिया। तो ये क्या था हमारा ब्रायोफाइटा, क्या था ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रीडियोफाइटा। क्या है पेट्रीडियोफाइटा? ये क्या होते हैं, इनके अंदर रियल ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होते हैं। स्टेम भी होता है, रूट भी होती हैं, लीव्स भी होते हैं, टिश्यूज भी होते हैं इसके अंदर, सही सही वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। ओके, इनके अंदर क्या आ जाते हैं, ट्रू लीव्स, ट्रू टिश्यू और स्टेम आ जाता है। इनके अंदर हमें स्टेम वगैरह देखने को मिलता है। इसके जो लीव्स है वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे लीव्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इस तरह से बिल्कुल छोटे 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 लीव जो इसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इस तरह से छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इसकी एग्जांपल होती है फर्न्स, फर्न्स जो इसके एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट है जाइम्नोस्पर्म्स। अब ये देखो, इन तीनों के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें दिखाई नहीं देते, जो क्या है छुपे होते हैं। ये क्या क्रिप्टोगैम्स थे। अब देखिए जाइम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। जाइमो का मतलब है नेक्ड, नंगा। ओके, और स्पर्म क्या होता है, सीड। जिनके सीड नेक्ड हो, नंगे बाहर दिखाई देते हो, जिन प्लांट्स के सीड जो है नेक्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जाइम्नोस्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ये जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर वो प्लांट आते हैं जो लगभग हर टाइम ग्रीन रहते हैं। ग्रीन एवरी टाइम क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बिग होते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि पाइन, पहाड़ों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। और इनके अंदर कोन्स होते हैं, क्या होते हैं, कोन लगे होते हैं इनके लकड़ी के, ठीक है ना। तो वो इनके सीड का काम करते हैं, वो बाहर ही दिखाई देते रहते हैं, कोन्स होते हैं। तो जाइमोस्पर्म्स क्या है, जिसमें नेक्ड सीड होते हैं, लगभग ज्यादातर ग्रीन रहते हैं। एग्जाम्पल इसकी पाइन है, ये जो है पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, एंजियो मतलब कि कवर्ड, क्या होता है, कवर्ड। स्पर्म मीन्स सीड, स्पर्म क्या होता है, सीड। तो एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिसके अंदर सीड जो है कवर्ड होता है, नेक्ड नहीं होता। सीड क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, सीड कवर्ड होता है, फिर सीड से जो बाद में फ्लावर बनता है, फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। क्या बनता है इसके अंदर, पहले फूल बनता है, फिर फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड छुपा होता है। ठीक, इस तरह के बहुत सारे पौधे जो हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारा मैंगो ट्री है, उसके अंदर क्या होता है, सीड छुपा होता है ना। तो वो भी क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। क्या है, एंजियोस्पर्म। तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कितने पार्ट किए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रीडियोफाइटा, जाइमोस्पर्म एंड एंजाइमोस्पर्म्स। अब जो हम देखते हैं, हाँ एक बात और, एंजाइमोस्पर्म्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट। क्या होता है, मोनोकोट एंड डाइकोट। डाइकोट में क्या होता है, बीज के दो कोटिलोड्स होते हैं इस तरह से। और मोनोकोट के अंदर क्या होता है, एक ही कोटिलोड होता है बीज का। क्या होता है, एक ही कोटिलोड होता है। डाइकोट में कितने होते हैं, दो। और मोनोकोट में कितना होता है, एक ही होता है। ठीक, अब आपको कल मैंने दिखाया था एनिमल टिश्यू वाला, वो पिछली वीडियो में से आप चार्ट बना लेना। चलो एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ये चार्ट पहले आप बना लेना, फिर जो हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको जो है सीरियल वाइज सीरीज से समझ आता रहेगा।
देखो एनिमलिया टिश्यू को पहले 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लांटेहेमेथिस, नेमाटोडा, एनलीडिया, एंथ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इकोइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। इनके नाम थोड़े से अजीब है तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर जो कोर्डेटा को आगे 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक, तो ये प्लांट एनिमल टिश्यू का चार्ट आप बना लेना। अब मैं एनिमल टिश्यू को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखते हैं एनिमल टिश्यू में क्या है। फर्स्ट है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है होल्स वाला। पोरीफेरा का मतलब क्या है? होल्स। ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन होल्स। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होल्स होते हैं, क्या होते हैं? होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोरीफेरा। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? हम पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर सुराख 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 इस तरह से सुराखों से भरी होती है। उसके अंदर होल्स ही होल्स होते हैं, स्पंज टाइप होते हैं, ये स्पॉन्ज टाइप होते हैं। ठीक, क्या किस तरह के होते हैं? ये स्पंज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर पानी होता है, जो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर से इनके अंदर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मीन जो है एक्सट्रैक्शन होती है, सब उसी से होता है। ये किस तरह से? ये कोई बॉडी के ऊपर ना इस तरह से चिपके रहते हैं। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर ना इस तरह से बॉडी, कोई भी बॉडी के ऊपर चिपका रहता है। कई बार हम देखते हैं लकड़ी की चीज के ऊपर सुराख 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 वाली से एक चीज चिपकी जाती है, तो वो क्या पोरीफेरा के अंदर आता है। वो जो जीव है वो किस में आता है? पोरीफेरा में। जब आप जो है वुड को रखते हो ना पानी वाली नमी वाली जगह में ज्यादातर, तो उसके ऊपर ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऊपर उभर जाता है ऐसे सुराखों वाला, जिसके अंदर सुराख ही सुराख होते हैं, तो वो क्या होता है? पोरीफेरा होता है। क्या होता है? पोरीफेरा होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्पोंजिलिया। स्पोंजिलिया इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। ये स्पंज की तरह होते हैं, होल से भरे हुए। ओके, तो ये क्या था? पोरीफेरा। क्या था ये हमारे पास? पोरीफेरा। इसके बाद हमारे पास सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। नेक्स्ट क्या है? सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, जहां पानी होता है ना वहां पाया जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्या है? नाइडेरिया या फिर जिसे बोलते हैं सिलेंट्रेटा, लिख लेना। ठीक, ये क्या होते हैं? ये भी एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये भी खोखले होते हैं, कैविटी होते हैं इनके अंदर। जहां पर कैविटी वर्ड आया मतलब कि खोखले होते हैं। ये क्या होते हैं? खोखले होते हैं। ठीक, इसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? पानी में पाए जाते हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं। ये डबल सेल होते हैं, इनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? डबल लेयर वाले होते हैं। ये डबल लेयर्स होती हैं, इसके अंदर डबल लेयर होती है। जो इनके आउटर लेयर होती है वो लाइनिंग बनाने का काम करती है। क्या बनाती है? बाहर की एक लाइनिंग बनाती है। इनकी जो एक लाइनिंग बाहरी ढांचा जो इन्हें प्रदान करती है, किसकी? नाइडेरिया की, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो आ जाती है जेलीफिश, हाइड्रा। ये क्या इसकी एग्जाम्पल है? किसकी? सिलेंट्रेटा की। जेलीफिश देखी होगी किसी ने, इस तरह की सी होती है शायद। तो इसमें क्या आ जाती है? जेलीफिश आ जाती है, और हाइड्रा जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो ये क्या था? सिलेंट्रेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइडेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेंटीहेमेथिसिस। क्या है? प्लांटीहेमेथिसिस। नेक्स्ट क्या है? प्लेंटीहेमेथिसिस। प्लेंटीहेमेथिसिस, ये देखो ये क्या होते हैं? फ्लैट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो जीव्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये कहते हैं फ्लैट होते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लैटेंड वर्म्स आते हैं। जो चपटे वर्म्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिनका बॉडी का ढांचा क्या होता है? चपटा होता है, फ्लैट होता है। ठीक, ये इसके अंदर ये बाइलेटरिकली सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? ये बाइलेटरिकली सिमेट्रिक होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिक। इनको बीच में से काटेंगे तो ये दोनों साइड एक तरह का ही स्ट्रक्चर देंगे। कि इनको सिमेट्रिकल क्या होता है? कि दोनों साइड एक तरह से, तो इनके बीच में से काटेंगे तो दोनों साइड एक जैसी ही स्ट्रक्चर बचेगी। ठीक,
ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर ऑफ सेल। क्या होते हैं? 3 लेयर वाले होते हैं, 3 लेयर ऑफ सेल्स जो है इसके अंदर है होती है। ओके, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, खोखले नहीं होते, ये खोखले नहीं होते। ओके, इनके अंदर कुछ फॉर्मेशन हो जाती है टिश्यू की। ओह सॉरी, मुझे लगता है वो दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट। हाँ, दोबारा बताती हूँ। प्लांटीहेमेथिस क्या होते हैं? फ्लैटेड वर्म्स होते हैं। ये बायलिट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? इनको बीच से काटते थे तो दोनों साइड एक जैसा ही ढांचा देंगे, बायलिट्रिकली सिमेट्रिकल। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं कि इनके 3 लेयर ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है? सेल की 3 लेयर्स होती हैं। इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। क्या? खोखले नहीं होते। इनके अंदर कुछ टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, सम फंक्शनल टिश्यू इनके अंदर होते हैं। क्या होते हैं? सम फंक्शनल टिश्यू इनके अंदर होते हैं। इनकी एग्जाम्पल देखो तो लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक इसकी एक खास एग्जाम्पल है। इस तरह का होता है लीवर फ्लूक शायद, 1 मिनट। इस तरह की शेप होती है, इसको बीच से काटा जा सकता है, एकदम एक जैसा निकलता है दोनों साइड। ठीक, तो लीवर फ्लूक जो इसकी एक एग्जाम्पल है किसकी? प्लांटीहेमेथिस। प्लांटीहेमेथिस क्या होते हैं? चपटे होते हैं और इनके अंदर बायलिट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर ऑफ सेल होती है, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, कुछ टिश्यू जो इसके अंदर बनने लग जाते हैं। ठीक, तो ये क्या था? प्लांटीहेमेथिस। नेक्स्ट है हमारे पास नेमाटोडा। क्या है नेक्स्ट? नेमाटोडा। अब देखते हैं नेमाटोडा क्या होता है। नेमाटोडा जो है इनकी बॉडी जो वो सिलेंड्रिकल होती है। क्या होती है? सिलेंड्रिकल। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, टिश्यू इसके अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, 1 मिनट। टिश्यू क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनके कोई भी रियल ऑर्गन्स नहीं होते, नो रियल ऑर्गन्स, रियल ऑर्गन्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट जो है इनके अंदर क्या होता है? इसे तो हम ना एसिहेमेथिस बोलते हैं। इसका सेकंड नेम जो है ना, इसको एसिहेमेथिस भी बोलते हैं। एसिहेमेथिस, तो इसका सेकंड नेम एसिहेमेथिस भी है। ठीक, ये राउंड होते हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल है। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है फ्लेरियल वर्म। क्या है? फ्लेरियल वर्म। ये इस तरह से होते हैं, देखो, कोई भी वर्म्स इस तरह का। तो एग्जांपल क्या है इसकी? फ्लेरियल वर्म। फ्लेरियल वर्म। ठीक, जो ये इसी वर्म की वजह से जो डिसीज होती है ना, एलिफेंटेसिस, जिसमें क्या होती है? सूजन आ जाती है, पैर सूज जाता है, वो इस वर्म की वजह से होती है, फ्लेरियल वर्म की वजह से। ओके, फ्लेरियल वर्म की वजह से एलिफेंटेसिस नाम की जो है डिसीज हो जाती है, जिसमें सूजन हो जाती है। तो नेमाटोडा में क्या था? सिलेंड्रिकल बॉडी वाले वर्म्स आते हैं जिसके अंदर टिश्यू होता है लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते। इनकी बॉडी क्या होती है? राउंड होती है। और एग्जांपल क्या है? फ्लेरियल वर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनिलिडिया। क्या है? एनिलिडा। एनिलिडा भी बायलिट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? बायलिट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं। ये भी बीच में से काट दो तो एक जैसा ही स्ट्रक्चर देते हैं। ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर जो है बॉडी कैविटी होती है थोड़ी बहुत। क्या होती है? ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। थोड़े बहुत खोखलापन इनके अंदर पाया जाता है। इनकी बॉडी जो है अलग अलग भागों में बांटी होती है। बॉडी के अंदर अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मान लो ये कोई, तो इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक,
इसकी एग्जाम्पल जो है अर्थवर्म ले लो। एग्जाम्पल क्या है इसकी? अर्थवर्म, अर्थवर्म, लीच। लीच जो होती है वो चिपक जाती है ना, तो खून चूस जाती है कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी का, है ना। या फिर पशु के भी चिपक जाए तो उसका क्या हो जाता है? खून चूस जाती है। तो इनके अंदर क्या होते हैं? इस तरह से सेगमेंट होते हैं ना, अर्थवर्म के अंदर अलग अलग इस तरह से लाइनें से बनी होती हैं। तो ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सेगमेंट होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड लीच। क्या है एग्जाम्पल? अर्थवर्म एंड लीच। ओके, नेक्स्ट है एंथ्रापोडा। क्या है? एंथ्रापोडा। एंथ्रापोडा का मतलब क्या है? ज्वाइंट लेग्स। क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग्स, कि जो लेग्स ज्वाइंटेड हो, जो लेग्स क्या हो? ज्वाइंटेड हो, उन्हें क्या कहते हैं? एंथ्रापोडा कहते हैं। अब इनके भी एग्जांपल लेते हैं। ये भी बायलेटरिकली सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? बायलेटरिकली सिमेट्रिक। ओके, इनके अंदर सेगमेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? इनकी बॉडी के भी सेगमेंट होते हैं। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। इनमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? पता है? मैं बताती हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर, जैसे हमारे हार्ट्स के अंदर खून पंप होता है तो वो वेन्स के अंदर जाता है प्रॉपर नाड़ियों में। इनके अंदर ऐसे नहीं, वो डायरेक्ट चला जाता है, कोई भी उनमें कंट्रोल नहीं होता, कोई भी जो है खून जो है लॉक नहीं होता, सीधा ही बहता रहता है सारे अंग्स पे, जो भी इनके पार्ट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। खून के बहाव के लिए कोई भी विसल्स नहीं होती। अब इनके अंदर मेन खासियत क्या होती है? इनकी लेग्स क्या होती है? ज्वाइंटेड होती हैं। क्या होती है? ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं। लेग्स क्या होती है? इनकी जुड़ी हुई होती है इस तरह से। अब जिन भी इंसेक्ट की लेग्स इस तरह से होती है ना, वो समझ लो कि क्या है? इस तरह से होते हैं ना, कई जो हम देखते हैं, तो वो किस में आते हैं? सोच लो, वो एंथ्रापोडा में आते हैं। जिनकी भी लेग्स इस तरह की होती है वो किस में आते हैं? एंथ्रापोडा में आते हैं। तो फिर अब आप एग्जाम्पल सोचो अपने आप, क्या होगी? बटरफ्लाई, तितली के पैर इस तरह से होते हैं ना। स्पाइडर, मकड़ी के भी पैर इस तरह से होते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? एंथ्रापोडा के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? एंथ्रापोडा के अंदर। बटरफ्लाई, स्पाइडर, बिच्छू है जो, उसकी भी लेग्स जो इस तरह से जुड़ी होती है ना, तो जिनकी भी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं वो क्या होते हैं? एंथ्रापोडा। तो आज हमने जो एनिमलिया टिश्यू के 5 पार्ट डिस्कस कर लिए। अगर नेक्स्ट पार्ट है ना, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने प्लांटिया टिश्यू कंप्लीट, वो प्लांट किंगडम कंप्लीट देखा, और फिर हमने एनिमलिया किंगडम के पहले 5 पार्ट देखे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।